हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का हम दौरान कर रहे हैं। दौरान के अंतर्गत पहले हमने गद्य पाठ एक दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, का हम दौरान कर रहे हैं। और दौरान के साथ साथ में हम इसमें से अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर भी कर रहे हैं। अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में मैंने आपको बताया कि क्षितिज में से एक गद्यांश आएगा, उसी में से आपको, क्योंकि कहानी पढ़ी हुई है तो कहीं से भी वो एक प्रश्नोत्तर आपसे पूछ लेते हैं। एक काव्यांश आएगा आपके, और काव्यांश में भी आपको उस कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कहानी आपको पता है कि जूरी एक किसान है और उसके दो बैल हैं। दोनों बैल बहुत आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। जूरी से भी उनका बहुत लगाव है, छोड़ने को तैयार नहीं है। जब जूरी ने गया को दे दिया, अपने साले गया को दे दिया, तो वो जाने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से, यानी कि वो कैसे भी लेके चला गया। रास्ते में वो छूट के भागे, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हुए, बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए जब वो पुनः घर पर आ जाते हैं, तो जूरी का और हीरा मोती आपस में किस तरह से गले मिलते हैं, ये हमने पूरी कहानी के द्वारा जाना है। आज का जो मैंने गद्यांश लिया है, मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई क्या होता है? बैलों की जोड़ी। बैलों की जोड़ी को गोई कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जूरी का साला ले तो क्या गया, गया नाम है उसका, लेकिन उसको उस गोई को, गोई मतलब बैलों की जोड़ी को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बड़ा मुश्किल काम था। पीछे से हाँकता तो वो तो आगे की ओर मतलब करता, वो वापस पीछे आने को तैयार, मतलब वो चलने को तैयार नहीं थे, अड़ गए थे। कहते ना, बिल्कुल अड़ जाना, है ना। पगिया पकड़ कर, रस्सी जो होती है वो पकड़ कर आगे की ओर खींचता तो वो पीछे की ओर जोर लगाते, वो हिलने को तैयार नहीं थे, ठीक है ना। जोर जोर से वो आगे की ओर खींचता रहता, वो पीछे की ओर जाते रहते, और अगर वो सामने आता तो उसको सींग मारने के लिए तैयार। उसे हुंकार भरते, उसको देखते ही बड़ा गुस्सा आता था, उसे हुंकार भरने लगते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, यानी कि दोनों बैलों को वाणी दी होती, तो वो जूरी से एक बार जरूर पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, इस कसाई को क्यों पकड़ा रहे हो, दुष्ट को क्यों पकड़ा रहे हो। वो कसाई ही कहते थे गया को मन ही मन में कि कसाई या दुष्ट है। अगर उनके पास वाणी होती तो वो जरूर पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, हम तुम्हारी निरंतर सेवा करते रहे। अगर हमसे और मेहनत चाहते थे तो हम और मेहनत कर देते। हमने कभी खाने पानी की शिकायत नहीं की, हमने कभी चाकरी के लिए कोई, कि आपने हमसे ज़्यादा, मतलब किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करके भी तुम हमें क्यों निकाल रहे हो, इस दुष्ट के हाथों क्यों दे रहे हो। लेकिन क्योंकि जूरी से वो गया उनको ले जा चुका था, रास्ते में वो बड़ा परेशान हो रहे थे। लेकिन बोलते हैं कि एक बात उन्होंने वापस से मुख भाषा बातें कर रहे थे, तुमने जो कुछ खिलाया हमने सिर झुका करके खा लिया, तुमने हमें इस जालिम के हाथों में क्यों बेच दिया। ये उनके मन में बहुत दुख था, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 1, गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? हमेशा आता है ये, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, सबको पता है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, तो आपको पता है, दो बैलों की कथा किस पाठ से लिया गया है। आंसर कैसे लिखेंगे हम? प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, दोनों बैल विरोध क्यों कर रहे थे? बैलों को लगता था कि जूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है, ये अच्छा काम नहीं किया। वे जूरी को प्यार करते थे और जूरी से दूर लेकर जा रहा था उन्हें गया, इसलिए वो भरपूर जोर लगा करके उसका विरोध कर रहे थे। दोनों बैल विरोध क्यों कर रहे थे? दोनों बैल विरोध क्यों कर रहे थे? विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि दोनों बैल जूरी को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे, वे उससे दूर जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो गया का विरोध कर रहे थे। वे जूरी से क्या पूछना चाहते थे? वे जूरी से पूछना चाहते थे, वे जूरी से क्या पूछना चाहते थे कि हमने कभी कोई
काम को मना नहीं किया, हमने कभी खाना चारा पानी के लिए हमने कोई शिकायत नहीं की। अगर हमारी काम में कोई कमी लग रही थी तो आप हमसे और काम ले लेते, पर इस दुष्ट जालिम के हाथों हमें नहीं बेचते, ठीक है ना। और गद्यांश में से, और हमने अगर आपकी सेवा में कोई कमी रखी होती तो आप और हमसे सेवा ले सकते थे। कभी दाना पानी, किसी चीज़ के लिए हमने चारा पानी, किसी भी चीज़ के लिए हमने कोई शिकायत नहीं की। गद्यांश में से तो मुहावरे छांटने हैं। एक तो आया है आपका दांतों पसीना आना। दांतों पसीना आना, बहुत मुश्किल होना, बहुत मुश्किल। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि परीक्षा के लिए हमने इतनी पढ़ाई की कि दांतों पसीना आ गया। पहले तो मुहावरे छांटने हैं हमें, मुहावरे छांटने। पीछे इस गद्यांश में से 2 मुहावरे छांटने हैं। 2 मुहावरे आए हैं, मैंने जब पढ़ा आपके सामने। एक तो आ गया दांतों पसीना आना, दांतों पसीना आना। और एक आया है आपका, आ गया गद्यांश, कसर उठा न रखना। कसर नहीं उठा के रखी थी, कसर न उठा रखना। अब देखिए, दांतों पसीना आना, बहुत मुश्किल काम होना। परीक्षा के लिए हमने इतनी पढ़ाई की कि दांतों पसीना आ गया, बड़ा मुश्किल काम, ठीक है ना। परीक्षा के लिए हमने इतनी पढ़ाई की कि दांतों पसीना आ गया। दूसरा है कसर न उठा रखना, कोई कमी न रखना, कोई भी कमी या कोई भी कसर नहीं रखना। तो इसके लिए वाक्य क्या बनाएंगे? देश सेवा के लिए हम कोई कसर न उठा के रखेंगे, ठीक है ना। या फिर हम अपने परिवार को हम अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए कोई भी कसर उठा करके नहीं रखेंगे। इस तरह के वाक्य हमें बनाने होते हैं। मुहावरों के अलावा अगर हमें इसमें से शब्द पूछ लिया जाए, गोई का शब्दार्थ लिखिए, तो हम गोई का मतलब होता है 2 बैलों की जोड़ी। बैलों की जोड़ी को क्या कहा जाता है? गोई कहा जाता है। 2-4 शब्द जो भी आते हैं हमारे पास में, एक शब्द और है, मान लो आत्मीयता। आत्मीयता का मतलब है मेल या अपनापन, ठीक है ना। और पगिहा आया था, पगिहा पशुओं को बांधने की जो रस्सी होती है, जिसको वो पकड़ के लेके जा रहा था, गया तो बोला ना पगिया उड़ा करके भाग रहे थे, तो पशुओं को बांधने की रस्सी को कहा जाता है पगिहा। और नमक हराम शब्द है, तो नमक हराम के लिए कृतघ्न। कृतज्ञ तो होता है जो एहसान माने, कृतज्ञ जो एहसान मानता है, किसी के किए उपकार को मानना। कृतज्ञ मतलब जो किसी ने भी अगर मेरे पर कोई उपकार कर दिया तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, कहते ना, वो व्यक्ति मेरा कृतज्ञ है या मैं उस व्यक्ति का कृतज्ञ हूँ, बात एक ही है। मेरे पर किसी ने एहसान किया है तो मैं उसके लिए कृतज्ञ होगी, क्योंकि उसने मेरे पर जो एहसान किया है मैं उसके एहसान को मानती हूँ, उपकार किए हुए उपकार को मानने वाला। और कृतघ्न जो किए गए उपकार को न माने, कहते हैं नमक हराम है वो। नमक हराम मतलब वो किसी भी एहसान को, उपकार को मानने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। और एक वर्ड हो रहा था आपके कांजी हाउस का, तो आपको पता ही है, कांजी हाउस जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है। इस तरह के कई शब्द आपके अर्थ आ सकते हैं, आप उन्हें अच्छे से समझ करके लिखना। मैंने आपको बहुत सारे शब्दार्थ लिखवाए हैं, बहुत सारे शब्दार्थ करवाए हैं, ठीक है। आप इन्हें कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।